आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादात व उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी फज़ल व तौफ़ीक दे नाल असी सारे आई दी इस बाबरकत सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के अंदर शरीक हैं, जो कि बसिलसिला ईसाल सवाब है। बाबा जी अल्लाह बख्श साहिब और बाबा जी अल्लाह दिता साहब और ज़ौजा मोहम्मद असलम व दीगर जितने भी मरहूमीन वास्ते इसका अहतमाम किया गया है, मैं दुआ गो हाँ खल्ला के आलम इन्ह सब मरहूमीन की हतमी बख्शिश व मगफरत फरमाए। और साढ़े भाई मोहम्मद इमरान साहब, भाई इरफान साहब, भाई आसिफ साहब और काशिफ साहब और इन्हों की टीम के जितने भी लोग हैं, अल्लाह करीम इन्ह सब नूं कदम कदम ते खैर व बरकत अता फरमाए। अज दी महफिल जिन्हों की ज़ेरे सदारत जारी उसारी है, इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुहम्मद अकबर साकी साहिब, आप साढ़े बड़े ही प्यारे मसलक दे आलिम दीन ने और खूबसूरत अंदाज दे नाल आप मसलक की तरवीज व इशात का काम करते पैन। अल्लाह ताला इन्हां दी इस काविश नूं कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे तो कबल आपने एक जानदार और शानदार खिताब समात फरमाया और इंतहाई कायदाना और दर्दमंदाना खिताब और अहले सुन्नत नूं जगावण वाला खिताब साढ़े बरादरे अजीज़, बरादरे मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद साजिद महमूद साहिब रज़वी दामा इकबालहू आपदा अल्लाह करीम आप दे अंदाज़ और परवाज़ और अंदाज़ के अंदर मज़ीद बरकत अता फरमाए। मैं बड़े दिहाड़ियों तो बाद अज आपनूं सुनिया है तो माशाअल्लाह आपने जड़ा गुफ्तगू का हक है वह अदा फरमाया है और साड़ी अहले सुन्नत नूं चाहिए कि ऐसे उलमा तो इस्तेफादा करन और भी कजिया करन और जदों भी कोई इहो जिहा इज्तिमा होवे, जलसा होवे, उत्थे ज़रूर सद के अपने अकायद व आमाल की इसलाह वास्ते ऐसे उलमा नूं ज़रूर मौका दिता जाए। अल्लाह करीम इन्हां दी जिंदगानी के अंदर बरकत अता फरमाए। दीगर जितने अहले मोहब्बत तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सब वास्ते दुआ गो हाँ। मेरे बरादरी अजीज़ साढ़े मुहतशम मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मुर्तज़ा बारवी साहिब, आपने मेहरबानी फरमाई जंग तो मेरे नाल तशरीफ़ लैके आए। अल्लाह करीम इन्हों बरकत दे। ये भी तुहाडे इलाके एक अरसा तक खिदमत सर अंजाम देंदे रहे, तो हुण भी ये समझो इसे वसेब दे बंदे ने और इन्हां दा भी खूबसूरत अंदाज़ है और ये भी गैरतमंद खतीबां दे विचों ने। अल्लाह करीम ऐसे नौजवान खतीबां दी अहले सुन्नत वे कसरत फरमाए और स्टेज की जीनत जितने उलमा आइमा हजरात बैठे मैं सब वास्ते दुआ गो हाँ। अल्लाह ताला इन्हां दे जरिए जिहड़ा मेरे मसलक और मिलत का कम हो रहा है, अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए और अगर कोई कमी कुताही है साढ़े अंदाज दे विच, अल्लाह उन्हें दूर करके अपनी रहमत दे नाल अकायद व आमाल सहीहा दी इसलाह व तरवीज दी तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, एक हदीस शरीफ तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, सल्लु अलैया वज्तहिदू फिद्दुआ। फरमाया लोगो मेरी ज़ात ते दरूद पढ़िया करो और उस तो बाद ज़रा तवज्जो दे नाल दुआ कीती करो, अल्लाह ताला तुहाडी दुआ कबूल फरमा लई सी। इस वास्ते उलमा फरमाते हैं कि दरूद पाक दुआ की कबूलियत का सबब है। ये दरूद पाक जरूर पढ़िया करो। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरातुल मनाजी के अंदर लिखा है, अगर कोई बंदा दरूद एडे शौक नाल पढ़े, उन्होंने दुआ मंगण का टाइम ही ना लभे, चेता ही भुल वजे, बस शौक च पढ़दा रहे, फरमाया अल्लाह ताला बिन मंगिया उन्होंने हर शय अता फरमा देता है। ये दरूद पाक की बरकत है। इस वास्ते दरूद जरूर पढ़िया करो। अल्लाह ताला सानू और तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आओ इब्तदा दे अंदर जिस हवाले दे नाल तुसी महफिल सजाई है, उस हवाले दे नाल भी चंद जरूरी गुजारिशात और फिर जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है मैं उसका सहारा लैके गल नूं अगे टुरसां। ये चूंकि इसाले सवाब की महफिल है, उम्मत मुहम्मदिया वास्ते ये एक एजाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक का तसद्दुक रखा है कि जिसले कोई बंदा फौत हो जाए, जिंदा बंदे उन्होंने कोई इसाले सवाब च करन, वो इसाले सवाब हसनात यानी नेकियां की सूरत होवे, सदका व खैरात की सूरत होवे, या फिर वो कोई कुरानी मजीद या जिक्र अज़कार की सूरत होवे, अल्लाह ताला उन्होंने कबूल भी करता है और उस मरण वाले दे हक विच कबूल भी करता है। ओदे कबर ते अगर खुदा ना खास्ता अजाब होवे, अल्लाह दूर भी करता है तो दे दर्जे भी बुलंद फरमा देता है। इमाम स्यूती रहमतुल्लाह अलैह आपने इस रिवायत में लिखा है, फरमाया उम्मती उम्मतुम मरहूमतुन, फरमाया मेरी उम्मत जड़ी है ना ये रहमत कीती हुई उम्मत है। तो पूछा इसका क्या मतलब है?
फरमाया तुदखिलु उम्मती फिल कुबूर बेजुनूबिहा व तुखरिजु उम्मती फिल कुबूर बेसबाबिहा। फरमाया मेरी उम्मत दे बड़े अफराद हैं जदों कबर दे विच जांदे ने ते उन्हां दे नाल गुनाह होंदे ने, वो बंदे जदों क़यामत वाले दिहाड़े निकल सन ते उन्हां दे नाल नेकियां दे पहाड़ चलदे हुए नजर आ सन। ते रहमत आलम अलैहिस्सलाम दे कोल पूछा गया हजूर ये किवें मुमकिन है कि दुनिया दारुल अमल है और जड़ा कब्र है वो तो दारुल जज़ा है, ते फिर भी उत्थे चल के बंदे अमल नहीं कीता ते मुड़ नेकियां किदों आ गईयां? फरमाया बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन, ये ईमान वालियां दियां दुआवां जिहदे सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुनाह माफ करके इन्हां नूं नेकियां अता फरमा छड़ियां। इस वास्ते मैं फिजाने मदीना फैसलाबाद ही पढ़िया तो मेरे उस्ताद बड़ी पते की गल की थी, हर शय किताबां च नहीं हुंदी, मेरी गल लिख लो। और हर गल किताब की पढ़ के बंदा किनारे भी नहीं लगता जदों तक कोई समझावन वाला उस्ताद ना होवे। कश्ती अगर खलोती है दरिया दे विच तैनूं चलावनी नहीं आउंदी तो तू जो मर्जी कर तू तो बोड मरना है। इस तरह जिहदा उस्ताद ना होवे सिखावे ना, वो बोड मरदा है। जिवें जेलम वाला मिर्जा मोया पिया ही ने, इहदा उस्ताद कोई नहीं, वेख लो नूं पता ही कोई नहीं। बज़ाहिर मालूम होंदा भी किताब भी है, इल्म भी है, हदीस का नंबर ही दसदा है, पर आद विचकार आके वो आप ही गोते खांदा ते नाल दूसरों ही खवाइंदा है। उसकी वजह यह है कि उन्हें उस्ताद किसी को पढ़िया नहीं है। उस्ताद जिहड़ा हुंदा है ना वही ते देखो अल्लाह ने अपने हबीबे पाक अलैहिस्सलाम नूं जदों गलिया है, अर रहमान अल्लमल कुरान, इहदी तफसीर पढ़ के देखो, फरमाया रहमान होए जिन्हें कुरान सिखाया है। उलमा फरमाते ने सिखाया ते रहमान ने है, जिहड़ी शय वो किताब है ते सिखाया किनू है? फरमाया मुहम्मद मुस्तफा नूं सिखाया। समझ आ रही है? तो जदों ये कुरान का इल्म हो है भी जिहड़ा अल्लाह खुद अपने हबीब नूं सिखांदा है, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम भी पढ़ के आए ने अल्लाह दे कोलों। और इत्थे मुफ्ती अहमद यार खन्नी मिली क्या भी नबी का भी उस्ताद कोई है और वो अल्लाह है। तो जदों कुरान पढ़न वास्ते नबी नूं भी उस्ताद की लोड़ है, उत्थे जे इल्मी लट आ तैनूं लोड़ क्यों कोई नहीं है? समझ आ रही है? फ्रंट सीटां वाले 5 किलो का सिर ना हिलाओ, मेरी गल नूं समझण की कोशिश करो। तो इस वास्ते हर शय किताबां च नहीं होंदी मेरा चन्न, ये उस्ताद दियां निगाहां और उस्ताद की सोहबत विच बड़ियां चीज़ां होंदियां ने। तो उस्ताद जी ने एक गल की थी, वो फरमाते हैं इहो गल जदों इसाले सवाब का मौजू छिड़िया ना, उन्होंने बड़ी प्यारी गल की थी, मैं हजरात उलमा दी तवज्जो भी चाहांगा। वो फरमान लगे पुत्र गल ये वे असल बंदा वो नहीं मरदा कि जिहदा जनाब अली मर गया तो जनाजा ते कफन ते दफन ते कबर बन गई। असा कहो उस्ताद जी होया ते होया, आप फरमाते नहीं असल वो मरदा जिन्हों मरण तो बाद दुआवां च याद करदा ही कोई नहीं, असल वो बंदा मर जाता है। ये तो जदों अखां नूट के जासे तो मुड़ तेनूं पता लग सी ना, वरना हकीकत पता क्या है? हदीस दे लफ्ज़न और अबू दाऊद इब्ने माजा व दीगर बहुत सारी कुतुब दे अंदर मेरे आका करीम ने फरमाया मल मय्यत फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस, मरण वाला जदों कब्रे जांदा तो मिसाल इंज जिवें कोई बंदा दरिया ढह पिया, तुहाडे ते गवाड़ दरिया है, तुहानूं तो गल जल्दी समझ आ जासी। जदों कोई बंदा दरिया ढांदा ना तो मोड़ो हाथ मरेंदा, सद मरेंदा भी किवें अपड़ो यार मैनूं बचाओ, भावें रस्सी सट्टो ते भावें लकड़ी सट्टो ते भावें प्लास्टिक दी कई बलां सट्टो, मैनूं बचाओ तो सही। फरमाया इस तरह कब्र वाला भी इंतजार करदा है। सही सनद रिवायत है, नबी पाक फरमाते ने यंतज़िर लहू दअवतम मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन तलहक़हू फिल कब्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कब्र वाला इंतजार करता है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बाप, मेरी मां, मेरे अजीज ये मेरे कर दुआ का करने चाह। फरमाया जदों ये दुआ कर छड़दे ने अल्लाह ताला अपने गजब तो दूर करके इस बंदे नूं अपनी रहमत दा कुर्ब अता फरमा देता है। समझ आ रही है जनाब? इस वास्ते आखना कि नहीं जी दुआ तो जानती नहीं तो करनी कोई ऐसी गल नहीं, तू सच्चा है तो अदर ना जानती उसी। और वैसे भी मैं आपको तवज्जो मोबाइल चो निकलो ना यार, मेहरबानी फरमाओ, मिशकात शरीफ दे विच बकायदा रिवायत मौजूद है, तवज्जो है भाइयों की सुनावा चा मुड़ तवज्जो होवे तां, चूंकि गल तो समझना मकसद है ना जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे कोल ना आप दे दो सहाबी आए, उन्हां के सवाल किया, उन्हां कहा या रसूल अल्लाह तुहानूं पता है कि साडा जिहड़ा वालिद सी ना वो काफिर सी तो मर गया है। फरमाया मैनूं पता है। अगला की वो आखिया है बई 50 उठ तोए ते 50 तोए अल्लाह दी राह देने, क्योंकि काफिरां दे नजदीक भी अल्लाह दा कॉन्सैप्ट है ना, भावें वो बहुत नहीं मनते हैं लेकिन मनेंदे तो है ना किसी को। उन्हें भी आख्या भी मेरी तरफों आए तो 50-50 उठ देने, मैं तुहाडे कण सारा कुछ बनाया है। एक बिरा ने 50 उठ प्यो की तरफों दे दूए आख्या मैं तो नहीं देंदा, हो सके बड़ा प्यो नहीं आ गया, हो सके प्यो है पर मुसलमान नहीं। कोई गल्लां तुसीं आप ही समझणियां ने ना, हो सके प्यो है पर मुसलमान है नहीं, ते ए सवाब मुसलमान नूं पढ़दा दूए नूं पढ़दा ही नहीं। हो सके नहीं ये तो मुड़ मैनूं कोई ना पता, तो चल आप नबी पाक कोल चल के नखेड़ा कर लेने, हो सके चल दूए बिरा टुरे नबी पाक की खिदमत जा गए। यार सुला है गल, फरमाया मैनूं पता है। उस आख्या साडे प्यो भी 50 उठतों ते 50 तोए देने ताकि मैनूं बाद विच ओहदा अजर मिल जाएगा। इस 50 दित्ते ते मैं नहीं दित्ते, तुसीं दसो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुण गल बड़ी सुनन वाली है,
मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर त्यो मुसलमान होवे हाँ एदा सवाब जरूर अपने हाथ, जे मुसलमान नहीं है एदा सवाब अपड़ सकदा। लो जी गल ही मोगी, जेडे इसाले सवाब करते हो तुसी भी सच्चे हो, जेडे नहीं करते मांगा तुसी भी कूड़े नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, समझ आई ना, तुसा भी कूड़े नहीं, मेरा चन किदू ना किदू तुसा भी सच्चे हो, पर तुहानू समझावन वाला कोई तारी वर्गा होवे ते चास्ता आवे। गल है जेडे करते ने उन्होंने पता है कि साडा मरण वाला मुसलमान है और मुसलमान नू सवाब अपड़दा है, ते जेडे नहीं करते उन्होंने पता है बेईमान है, बेईमान नू किदे अपड़ेगा। जज़ाकल्लाह, गल समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात नू। इस वास्ते जे सच्चे असीं आए ते भाऊ कूड़े तुसी भी कोई नहीं तवज्जो फरमाई, पर तुहानू इस वंड दा नहीं ना पता। हुण समझ आई है मेरे भाइयों नू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़अतक़्तुम औ तसद्दक़्तुम औ हजजतुम अन्हु बालगहु ज़ालिका लौ काना मुस्लिमा। फरमाया भावें ओदी तरफ हज कर ते भावें सदका कर ते भावें खैरात कर, ए अपड़ना ताई जे मुसलमान हो सी तां, मुसलमान कोई नहीं तो सवाब अपड़ सकदा। इस वास्ते झगड़ा ना कि जिन्ना नहीं ना कीता समझा करो अच्छा 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 ये वो है जिन्हों अपड़ना ही नहीं। तो जो है ना हौलू हौलू गल भी समझ लो यार, इस बात को पल्ले बनो। इस वास्ते जेडे साले सवाब करते हैं ना उन्होंने कोल बाकायदा दलाइल मौजूद हैं। और मैं तुहानू ये रिवायत सुना उम्दतुल कारी शरा बुखारी, उस दे अंदर अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह आपने हदीस लिखा है। तवज्जो मेरे हल करो, तवज्जो मेरे हल करो, पैसे नहीं तवज्जो करनी, जेडे मेरे मुकदरे दे अपड़ होने, लेकिन यह बड़ी जरूरी बात है। उम्दतुल कारी अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लिखा है और हजरत अनस बिन मालिक तो रिवायत कीता है। वो फरमाते ने असीं गए नबी पाक दे कोल, इधर मुसलमानों का तरीका और सहाबा दा सुनी क्या है। जाके आख्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीं अपने फौतशुदा मुसलमानों वास्ते दुआए खैर इस्तिगफार और सदकात करने हैं, तो क्या उन्होंने सवाब दींदा है? जदे दींदा है तो कितना को उन्होंने सवाब दींदा है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली बात फरमाया नाम सवाब भी मिलता है, और दूसरा फरमाया जितना जिंदा बंदे नूं तुसीं तोहफा दिओ जितना वह खुश होंदा है इस तू ज्यादा मुर्दे नूं सवाब घल्लो ते वह खुश हो जाता है तुहाडे उत्ते। ये बाकायदा रिवायत है और नबी पाक इस बात को बयान फरमा रहे हैं। समझ आ रही है मेरे भाइयों? बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है, ये मुस्नदुल फिरदौस व दीगर बहुत सारी कुतुब के अंदर मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जदों ईद का दिहाड़ा आंदा है ना, और इस तरह आशूरा का दिहाड़ा आंदा है, और इस तरह रजब के जुमेरात, जुमे का ना है हदीस से चलिया गया बाकायदा तौर पर, और बाद रिवायत सिर्फ जुमेरात के जुमे का आख्या गया है। फरमाया जदों ये दिहाड़े आमदन ना तो रूहां अपने घर आमदियां। एक गप नहीं जेडे तुहानू जुमेरात दे खत्म जेडे ना, कई बंदे आंदे नहीं है तो डेढ़ का मसला है। मैं कहा डेढ़ का नहीं मर रहे, शरीयत का मसला है। समझ आई ना? तुहाडे मुकदरे खत्म वाला नहीं खाना वो वक्री गल है, लेकिन ये मसला शरीयत का है। ये दिहाड़े जदों आंदे ना तो रूहां घर आंदियां। तो फरमाया दुए चौखट पकड़ के ना जिन्हों आप धरसाला आने तो खलोर आंदियां भी कल तक आदियां भी तेरे तो बगैर जी नहीं लगता, तो असा रोल जसा तो बड़े प्यार मुहब्बत दी गल्लां होंदियां, तो अज इन्होंने मेरा चेता ही कोई नहीं, अपनियां खुशियां ते अपने ही सूट ते अपना ही कुछ कीती जांदे ते इन्हां दी ईद है, मेरी ईद कदन करवाई सन। कि पूछा उन्होंने ईद कदन होंदी है? उन्हें आख्या जिस वेले वो ये वास्ते इसाले सवाब कर छड्डण ते अल्लाह ओनू उतना ही खुश करता है जितना ईद वाले दिहाड़ा आम बंदा मोमिन खुश हो जाता है। बल्कि शरह सुदूर के अंदर एक रिवायत है, जागो तो सुनावा चाहता हूं। इमाम जलालुद्दीन सूती पाक लिखा शेख हम्माद मक्की रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस ने, इमाम आजम के उस्तादा च नाम आंदा इन्हां दा, एक आपके शागिर्दां दे विच भी है, उस्तादां दे विच भी है। आदे ने कि मैं मक्के वाला कब्रिस्तान जिथे हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा आप दा मज़ार है, मैं उत्थे गया तो मैं ना बैठिया बैठे मेरी अख लगी तो इंज अखी दे पर्दे उठीजे ना तो मैं सारे कब्रिस्तान वाल कट्ठे वेख्या तो मैं आख्या की होया क़यामत आ गई? उन्हें कहा नहीं, तुसीं सारे कट्ठे क्यों खलोते हो मुर्दे? तुसीं उसने कहा बड़ा एक साल गुजर गया है, इत्थे एक बंदा आया उस एक बारी कुल हु अल्लाह पढ़ के सवाब गलिया है, साल हो गया बंडी जाने पर कुल हु अल्लाह का सवाब नहीं मुकया। ए इमाम सियूती लिखे ही ने। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी मेरे भाई? इस वास्ते ये इसाले सवाब करना और बाकायदा तौर पर मुशाहिदात और मुकाशफात के जरिए इन्ना सवाब का अपड़ना और मरहूमीन का खुश होना ये नसूस तो साबित है। अपने मरहूमीन वास्ते दुआ कीता करो, इहो ते वजह है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बुखारी पाक दे विच हदीस है। तवज्जो है, ये बार बार पूछना मेरी जिम्मेदारी, चूंकि मैं क्लास से बहाने वाला बंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कोल एक शख्स आया, उसने कहा इन्ना उम्मी तुवफ़ियत, या रसूल अल्लाह मेरी मां हो गई है फौत, ते वाना गायब और मैं सी गायब, मैं किदा लम्बे सफर ते गया होया सी, ते मैं जदों हट के आया ते जाहिर सी बात है हुण जनाजा भी पढ़ी गया ते दफन भी कर छड़िया,
तो मेरे ना हुण दिल च एक बड़ा अजीब जी कैफियत है, तो क्या मैं कोई ऐसा अमल कर सकना कि मेरी मां नूं सवाब अपने ते मैनूं सकून दी दे? समझ आ रही है आप हज़रात नूं? जदों नबी पाक दे कोल सवाल होया ते आका करीम ने फरमाया हाँ कर सकना है। सहाबी दा नाम है हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उन्हें क्या क्या कर सकते हो? ते रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मा, फरमाया इत्थे ना पानी कोई नहीं मदीने ते जे तू पानी दा कोई इंतजाम करे चा ते अल्लाह ताला तेरी मां नूं सवाब कब्र च बड़ी सी जा। 22 नंबर गेट वाले पासे मस्जिद नबी च वड़ना ते खब्बे पासे 4642 नंबर डब्बा ही ओनू हटा के वेखेगा ओदे थल्ले अज भी उन्हां निशान रखे वे आए ओ खूआ जेड़ा हजरत साद ने अपनी मां वास्ते बनवाया हा और नबी पाक बकायदा इफ्तिताह ते आए और आपने फरमाया हाज़िही ले उम्मे साद, ए साद दी मां कौन है? जदन तक रहा सदियां तक रहा, याद रखो ये तो हुण तौसीह होई है तैनूं बंद कीता है, वरना वो चालू हा ओदा सवाब सदियां तक मां नूं जांदा रहा कब्र दे विच। मैं क्या इन्हें साडे नाल लड़िया ना करो, मैं देसी बंदा मुड़ कईयां नूं पीड़ होंदी है, लेकिन सुन्नी मैं इत्थे राज़ी भी बड़े होंदे जदों मैं झटकी गल करना। मैं क्या असाई साले सवाब जे अपने मां प्यो कण गिलास पानी दा रखिए ते तेरे डेढे बलेट उठींदे ओथे ते पूरा खूह हा ते जे खूह दा सवाब जा सकदा है साडे गिलास दा भी जानदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी। इस वास्ते बाबा जी अल्लाह दिता होवे या बाबा जी अल्लाह बख्श होवे या जिन्ना अपने बुजुर्गों वास्ते एहतमाम कीता है, तसल्ली दे नाल करो, अल्लाह दी रहमत दे नाल सवाब अपने दा। तवज्जो है ना मेरे अजीजां दी? ये बकायदा तौर पे अहादीस दे अंदर इहदी रियायत मौजूद है, हुक्म मौजूद है। और अजीजा ने गिरामी का लोगों को पता नहीं हो की गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने एक सहाबी आया, उसने आके सवाल किया है। तवज्जो है मेरे सारे भाइयों? कोई तोलाबा भी बैठन तो चुप करके बैठन, जब तुसा मौलवी बनना थोड़े सामने तुसा तकरीर की कोई ना बोले तो पीड़ मोड़ होनी है, बुलेंदे बैठन। लेकिन ये मसलक अकीदे की बात भी है ना जी समझा रहे हैं। नबी पाक जज़ाकल्लाह नबी पाक तशरीफ फरमान ते एक बंदे ने आके पूछा, उसने कहा यार रसूल मैनू ये दसो मां प्यो जदों तक जींदा है, तवज्जो है, उदों तक साडे उत्ते हक है कि असीं उन्हां दा पूरा करिए, जदों फौत हो जावन मोड़ी कैसा है कि असां अदा करिए? तो नबी पाक ने इतनी फरमाया नहीं जी जदों बंदा मर जाता तो किस्सा मुक जाता, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान वास्ते वो जेड़ा कर गया बा ठीक है मर गया फट छड्डो। हां ये मैं क्या किसी होर दा दीन है, साडा आ है जेड़ा अर्ज करूंगा। समझ आ रही है मेरे भाइयों? हुण नबी पाक दा जरा जवाब सुना है सारे भाई। मेरे आका करीम ने फरमाया हां तू अमल कर सकना है और ये हक है जेड़ा तू अदा करना है। या रसूला केड़ा केड़ा है? तवज्जो है? सजे कप क्यों वेदे बैठे हो? इत्मीनान दे नाल सुनो, कोई नहीं पक्खा नहीं चलता पाया तो मैं बैठा ना, मैं बहिंदा तो नहीं पिया बड़िया, तकरीर पूरी करके जासा इंशाअल्लाह। नबी पाक ने फरमाया सब तो पहला हक मां प्यो जदों फौत हो जावन पहला अस्सलातु अलैहिमा, फरमाया मां प्यो ते जनाजा पढ़िया कर, ये पहला हक है। और इत्थे मैं गुजारिश पेश करा, भाईजान मैनूं कह रहे सन भी इस्लाही गल करनी चाहिए, इस्लाह दे विच इस्लाही अमल भी है और इस्लाही अकीदा भी है। तो पहले इस अमल की भी गल सुन लो, अकीदे की भी सुनाना तुहानूं। जनाजे नूं याद कीता करो, साडे कईयां नूं जनाजा कोई नहीं आउंदा, सारी हयाती बोलना भी मौलवियां दे खिलाफ है ते छेकड़ ते मुड़ खलोना भी ना भी उस्ताद जी बतौर पिछू खलोते हैं चार तकबीर नमाज जिदा दा पीछे इमाम दे अल्लाहु अकबर। हालांकि शरी मसला है वे वारिस नूं चाहिदा जनाजा पढ़ावे, प्यो फौत हो गया तो पुत्र पढ़ावे, जे पुत्र होवे तो प्यो पढ़ावे, लेकिन इस लायक ही नहीं। मुखालिफ भी मौलवियां दा ते पढ़ना भी उसे दे पीछे है। अफसोस ये है जे पीछे खलोता है उदी भी मुखालफत करके हर शख्स गोल की खलोता है, ते मजा ये है अमदा जनाजा भी कोई नहीं सुन डबल कोड की खलोता है। औखी गल है तुसा कोई नहीं बोलना, जदों बंदा फती बने इं चुप होंदा है, ये मैनू पक है, लेकिन चूंकि सलाह है तो मेरे करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो जनाजा याद करो, एवं टुर पाउंदे हो। और मैं अगली गल भी दसी जावां, ए हुण अकीदे दी गल भी नाल सुन। जनाजा जदों पढ़ना है ना तो पहले छाणबीन कर ये इस लायक है कि मैं जनाजा पढ़ा, ये छाणबीन भी जरूरी है। मैं छुट पाउंदे ने कई मां जनाजा। और भाई नबी पाक अलैहि सलाम आप फरमाया, मिशकात दे अंदर हदीस है, फरमाया जदन कोई फौत होवे मैं जैसे जनाजा मैं पढ़ी सा, और रिवायत दा मफहूम है वे फरमाया जेदा जनाजा मैं मुहम्मद पढ़ा छोड़ा अल्लाह दी बख्शिश करदा ते कब्र दा नूर दे नाल भर के रख देंदा है। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, तवज्जो है मेरे भाइयों दी। लेकिन नबी पाक अलैहि सलाम दे बावजूद कि आपने खुद फरमाया जनाजे ते मैनू सदिया करो, मैं पढ़ी सा तुहाडे जनाजे, जनाजा बूहे ते ले आंदा, हजूर है बंदा फौत हो गया ते जनाजा तो पढ़ाओ। फरमाया कौन है? फलाना है। फरमाया एदा मैं नहीं पढ़ना ना पढ़ावना। क्यों?
फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये उस्मान दे नाल बुग़्ज़ रखदा है। तिरमिज़ी दी रिवायत है। मैं कहदा मतलब ये निकलिया जेड़ा नबी दे यारां दा बुग़्ज़ी है ना ओदा जनाजा है, जेड़ा नबी दे घर वालियां दा बुग़्ज़ी है ना ओदा जनाजा है। आमीन हज़ूर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम तुहानू बरकत अता फरमाए। तवज्जो है मेरे अजीज, जज़ाकल्लाह। इस बात नू समझो यार, और फिर इनू इस अंदाज दे नाल भी समझ सकते हो। ये तो एक उस्मान है जिते 1.25 लाख सहाबी हैं, और फिर इस अंदाज दे नाल भी समझो ना कि उस्मान गनी दा 3 नंबर है तो जेडे पहले 2 हैं। समझ आ रही मेरी बात? उन्होंने मुखालफां दा किवें जनाजा पढ़ लेंदे हो? मुड़ नबी पाक दी अज़वाजे पाक दे मुखालफां दा किवें पढ़न? बल्कि मैं तुहानू सही दसां, ये मकतूबात शरीफ दफ्तरे अव्वल दोम सोम सारे पढ़ से ना 36 नंबर मकतूब जाके वेख शेख मुजद्दिद पाक लिखिया। वो फरमाते ने कि मैं इसाले सवाब करदा हुंदा सी, ते मैं जदों इसाले सवाब करना ना तो मैं कहना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, और ये बकायदा तौर पर लिखे है। तो मैं भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, ये आपकी बारगाह भेजना तो नाल 5 दिन पाक की बारगाह भेजना, तो ये सवाब नू कबूल करया है। फरमाया एक दिन ज़ियारत हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने चेहरा अक़दस फेर लिया। तो मैं क्या हज़ूर, मैं तो आपकी खिदमत दे सवाब भी भेजना, तो मैं तो कभी कोई ऐसा अमल भी नहीं किया। फरमाया 5 दिन पाक का नाम लेना है, नाल मेरी आयशा का नाम क्यों नहीं लेंदा है? क्योंकि मैं खाना ही वो पसंद करना जेड़े में। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि 5 दिन पाक का मकाम नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब है नबी दसना चाहता है और 5 दिन पाक नूं ही मानो, बाकियां नूं ही मानने, अपनी मर्जी के मुताबिक लैके ना तुर। और यो अहले सुन्नत का नजरिया है। असी ना सिर्फ अहले सुन्नत जेड़े हैं, असी ना सिर्फ अहले बैत की गल करने हैं, ना सिर्फ असी सहाबा की करने हैं, असी अहले बैत की भी गल करने हैं और सहाबा की भी गल करने हैं। इन्हां दे तो बगैर बंदे दा गुजारा नहीं। तो हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते ने, नबी पाक फरमाया मैं तो खाना ही वो पसंद करना जेड़ा ऐसा दे घरों हो के आवे। तो फरमाते ने उस तो बाद मैं आदा या रसूल आप दी अज़वाज नूं भी भेजना ते आप दी आल औलाद नूं भी भेजना। फरमाया फिर हजूर भी खुश हो गए ते मेरा इसाले सवाब भी कबूल फरमा लिया। तो इस वास्ते जिहदा जनाजा पढ़ना ना थोड़ी व्याख्या करो भी ये बंदा इस लायक है मैं दा जनाजा पढ़ा। समझ आ रही मेरी बात? सहाबा और अहले बैत दे गुस्ताख दा जनाजा ये किसी मौलवी दा फतवा नहीं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम दा मुबारक अमल है कि किसी गुस्ताख दा जनाजा मुंह मुलाजे रख दे हो। आखे नहीं यार मुड़ा सी इलाके च रहना होंदा है, तो मैं क्या इलाके च रहना, कब्र च कोई ना रहना। 5-4 बंदे ढिले पैगो को रिश्तेदारियां तो नहीं बढ़िया, सीधी गल सुन के चुप होंदे हो हैं। जितना तुहाडा सुन्नी मौलवी स्टेज पे बैठ के खैरत कर जांदा ना, कदी सुनियो तुसी उतनी कर जाओ ना, एक हफ्ता लगे सारी बदअकीदगी दूर हो जाए। इसी तरह बारवी साहब ये हक गल है, इस वास्ते हकीकत नूं समझा करो। मेरे आका करीम ने फरमाया सलातु अलैहिमा, फरमाया सब तो पहले जनाजा पढ़ना है। दूसरी बात मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल इस्तिगफारु लहुमा, जेड़े पक्के ठक्के टना टन सुनिया तुहानू मसला जल्दी समझ आना है। फरमाया बात उन्हां दे कर दुआ ही कीता कर। मैं कहा पुत्र मुड़ मसला खुल गया। ये किवें? मैं कहा जनाजा अलग है, दुआ अलग है। मेरे नबी जनाजा अलग बयान कीता थे, दुआ जेड़े आते नहीं वेचे, मैं कहा बाहर ही काट, ये ढेर तू वेच गत्ती बना मेरा चांद थोड़ी बाहर ही काट। देखो ना नमाज पढ़ने रब्बे जालनी मुकीम सलाह वेचे या कोई नहीं, तो मुड़ बाद क्यों मंगदे हो? मैं एक जगह ते हाजिर होया तो उत्थे एक बंदे ने यो गल की, हो सके भी साडा इत्थे मौलवी है तो आदा जी वेच दुआ है तो ये तो मंगनी नहीं चाहिए। मैं कहा यार मैं गल बाद करना, पर मैनू एक दसो आज जितने बैठे हो तुहानू वेच वाली दुआ आउंदी है? आखे नहीं। मैं क्या वेच वाली तुहानू नहीं आउंदी, बाहर वाली मौलवी नहीं मंगण देंदा। देखो गल सच्ची है तो सच्ची गल, गोडे सीधे करे ना छान मेरा तो दे वत्था बैठा खुदा दे बंदे अं तो ना करना। मेरी गल समझ आ रही है मेरे अजीजानू? वेच वाली मौलवी मंगण, वेच वाली आउंदी कोई नहीं, चंद एक बंदे उसने बाहर वाली मौलवी मंगण जी असीं अपने लफ्ज़ां नाल मंगनी है, मरण वाले दा कसूर के। समझ आ रही है? हाँ अगर अहादीस है तो ये बानू देखा जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे वाली दुआ अलग मंगी हुई है, उस तो इलावा कम दुआ अलग मंगे होया है।
याद रख लो, नबी पाक की सुन्नत सैया तो साबित है। मुस्लिम के देख लो, अहले बकी वाला चैप्टर खोलो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाया करते सन, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि अहलिल बकी, या अल्लाह अहले बकी दी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। दसो उन्हां दे वास्ते नबी ने दुआ फरमाई कि कोई ना फरमाई? समझ आ रही है? विच भी दुआ जायज है और पढ़नी है और याद भी करनी है, लेकिन इहदा हरगिज़ मतलब नहीं कि बाद तुसीं दुआ नहीं कर सकते। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी रिवायत मैं तुहानूं पहले सुना चुकिया, मरण तो बाद कबर दे विच मुर्दे नूं सब तो ज्यादा तुहाडी दुआवां दी इंतजार होंदा है, सब तो ज्यादा दुआ दा इंतजार करता है और दुआ दे नाल ही ओहदा दर्जा बुलंद होंदा है, अल्लाह ओहदे गुनाह माफ फरमांदा है। और इत्थे आख्या जावे कि नहीं जी दुआ ते है ही कोई नहीं, तो दुआ ते विच है। मैं कहा थोड़ी बाहर कट मेरा चन्न है, ये नमाज़े जनाजा अलग है और दुआ। अच्छा इधर में झटका मसला भी दसी जावा ना, इहदा ये मतलब तो नहीं ना होंदा कि एक शय विच होवे ते बाद जायज नहीं है, इहदा ये मसला ही नहीं है। आखिर यो किवें? इधर में इधर लिखिया है, हुण तुहानूं एक बंदा जो रोटी खांदा बैठा होवे, ओ जनाब विच मरचां होवन ज्यादा, एक कोई मसला ना समझे तो उन्हें समझा भी सकते हो, टुक्कर पका के मरचां ढेर घट के उसके सामने गत्तो खवाओ रखो, गत्तो जबान तिलक भी तो जानती है ना पढ़िया, उन्हें जो टुक्कर खवाई सो ना वो मोड़ो लग मरचां तो मुड़ो ने पता की आखना है, वो जी मैनू पानी पिवाओ, ओनू आख मर रहे पानी छोरे च खते होया है, पानी आटे च जड़े पानी तो बेचे बात भी तो नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह मसला इंज समझेगा, तेन बुखारी की हदीस सुनाई इस नहीं मनना, लेकिन झटके ही साहब ने प्यो भी मान के जाएगा। ऐसा आखना नहीं यार मैं तो मरचां पाट गई भावें पानी गत होया है, ये पानी पहलू भी जायज है, बेच भी जायज है, बाद अच्छी जायज है। इसे तरह उसने आखना भावें जनाजे दे विच दुआ है ते भावें बाद हर पासे जायज है, बस तुसी मैनू दुआ दा आखो होर कोई काम ना आखो। उसलिए उन्होंने समझ आनी है कि विच होवे या बाद होवे दा मसला नहीं, जिसले दिल करे तुसी दुआ रब दी बारगाह कर सकते हो। नबी पाक फरमाया सब तो पहले अस्सलातु अलैहिमा, दूसरा है वल इस्तिगफारु लहुमा, और तीसरा व इनफाजु अहदिहिमा। फरमाया उन्होंने वादे भी पूरे कीते करो, मां प्यो जो वादा कर गया है ना वो वादा पूरा करो। साडे हाँ जनाज़ियां ते ऐलान होंदा है, ओ जी असी वारिस हां ते जे काशा लैनी देनी होवे साडे नाल गल कर सकदा है, कदी दित्ता भी ही ने। यकीन अल्लाह ते करो ऐलान करा लेंदे लेकिन देंदे नहीं, शायद कोई ऐसे होण जेड़े देंदे होण नहीं, अब्बे ते सन दसे कोई नहीं, मैं तो पता ही कोई नहीं। अल्लाह दे बंदे ए गल नहीं, शरी नुक्ता नजर दे नाल ओदे कोलों सबूत लै, सबूत देंदा ते शायद दे। समझ आ रही है? तीसरी बात व इकरामु सिद्दीक़हिमा, फरमाया मां दियां सहेलियां ते प्यो दे दोस्त इन नसाब दा भी हया कर। मैं मट्ठी जी गल करूंगा तो स्टेज छणे मैं सारिਆਂ ਨੂੰ चेक करूंगा। नबी पाक की तालीमात सब तो ज्यादा अमल फरमाया हुजूर दे सहाबा और हुजूर दी अहले बैत। असी 1400 साल बाद आए, ये बावजूद साडे अंदर जज्बा है कि असी अमल करना है। नबी पाक फरमाया मां प्यो फौत हो जान ते उन्हां दा जनाजा पढ़ो, नबी पाक फरमाया उन्हां दे कण दुआ करो, नबी पाक फरमाया उन्हां दे वादे पूरे करो, नबी पाक फरमाया अपने मां प्यो दे दोस्तां दा हया करो, इज्जत करो, एहतराम करो। एक किवें हो सकदा है कि असी अज अपने मां प्यो दे दोस्तां दा हया करिए, सैयदा ज़हरा पाक नूं कोई ना पता कि मेरे बाबे दे सज्जन एक अबू बकर है एक उमर है। तवज्जो है कि कोई नहीं? नारे रिसालत, नारे तहकीक, दोनों हाथों के नारे हैदरी नबी ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जी मैं अर्ज करना जी, तवज्जो है मेरे अजीज भाइयों दी, वो गल समझ आई है? यानी देखो ना सानू 1400 साल तो बाद पता है कि हजूर फरमाया है कि अपने बाप दे जेड़े दोस्त होण ना उन्हां दा इज्जत और एहतराम करना है। तो क्या नबी दी बेटी नू कोई नहीं पता? समझ आती पई है? कोई नहीं आती पई। इस वास्ते सब कहानियां ने कि बाग खा गया तो खिलाफत खो लिया तो बूहे ने अग चलाई, ये किसी होर गंदे मजहब दे विच है, साडे मजहब दे अंदर इहदी गुंजाइश ही नहीं। ओदी वजह है कि अबू बकर वो है जिहदे बारे मेरे नबी ने खुद फरमाया मा नफानी मालु अहदिन कत्तु मा नफानी मालु अबी बकर। फरमाया अबू बकर जितना तेरे माल मैनू फायदा दिता कदी किसी दे दिता ही नहीं। और नबी पाक फरमाया सारे एहसानात दे बदले मैं लोगों के चुका चुका, अबू बकर तेरे एहसान दे बदले नहीं चुका सकिया। अच्छा मैनू पक्का सुननी चाहिए, दूआ बंदा मुंह तले रख के बवे और बोले भी ना। मैं आख्या अबू बकर तो जेड़ा इतना माल इतना माल इतना माल नबी नू देंदा है कि नबी खुद आता है कि मैं राजी हां तेरे ते, ओ बाग ते माल खोमण वाला नहीं वंडण वाला है, वंडण वाला है अबू बकर।
और दूसरी बात, मेरी बात गौर दे नाल सुनो, गौर दे नाल। ये आखना कि हजरत उमर आए तो बूहे साड़ दिते, मैं क्या पहली तो गल है सहाबा और अहले बैत दी गैरत ते सवाल है, ये तो अल्लाह ताला दे जलाल ते भी सवाल है। इतना कुछ होता रहा थे, ये कुछ भी नहीं होया, सहाबा चुप रहे, अहले बैत ना ना ये नहीं हो सकता। मैं क्या दूई गल भी सुन, ये गैरत वाली है, बेगैरती वाली गल तो लोग कर देना, गैरत वाली सुन। मैं क्या जे उमर ने नुकसान ही करना सी तो मेरे नबी ने रब को मंगिया ही क्यों सी? समझण दी गल है ना, कुछ गल्लां समझण वालियां होंदियां ने यार। नबी पाक जदों उमर पाक नूं मंगदे पैन ते की आदन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब खासतन, या अल्लाह उमर दे एदे नाल तेरे इस्लाम नूं इज्जत मिल जाएगी। ओए उमर घर भावें नहीं आया, उमर ते इज्जत अता करन आया है। किथे बैठे हो? अगर इन्हें नुकसान ही करना सी तो मेरे नबी ने रब को मंगिया ही क्यों है? ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा तो सुननी ना होया। असल मसला है। इस वास्ते शेखैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन आंदा मकाम मरतबा समझने की कोशिश करो। और फिर कई बदनसीब बेहयाई हो जाए भी असा सुने, जेडे कल तक अपने आप को सुन्नी आदे आज बेगैरत हो गए तो राफियां वाली बोली बोलते हैं। ठीक है, वो पता की कहते हैं, वो जी ये अबू बकर उमर जनाब अपने जोर ते ना ये रोजा रसूल दफन हो गए। आजकल कई कमीने बकवास करते बदन, तुसा सुन लो हजूर दे उम्मती हो। अगर हजरत अबू बकर की उमर ते एतराज कर दे ना तो समझो डायरेक्ट तुसा नबी ते एतराज कर दे पे। ये गल लिख लो मेरी। हाँ गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते के इस उम्मत दे विच बल्कि इस कायनात दे विच नबियां तो बाद अगर सब तो कोई अफजल हस्तियां हैं, एक दा नाम अबू बकर है और दूसरे दा नाम उमर है। इन्हां दा मुकाबला न कदी सहाबा कीता ते ना अहले बैत कीता है। उन्हां सब ने आख्या साडे तो अफजल ने, और ये आखना कि अपने धक्के दे नाले दफन हो गए ने। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, गलत बात है। तुहानू एक गल जदों समझ ही नहीं आई और कोड़े कुल सुन लिया तुसा तो मैं अपना ज़हन बना के बैठे हो, गलत बात है। हदीस पाक मैं सुना देना, कुरान 16वां सिपारा, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आयत पढ़ के ना दा तर्जमा पढ़ो, तुहानू पता लगे अहले सुन्नत दा अकीदा केड़ा सोहना है। तवज्जो है ना हजरात दी? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है। फरमाया अल्लाह ताला जदों मां दे शिकम दे विच मिट्टी दा जर्रा फरिश्ते कोल रखवेंदा है ना, वो जिथों मिट्टी दा जर्रा लैके रखदा है ना, उसे जगह ते उस बंदे नूं दफन करदा ते उसे जगह तू क़यामत वाले दिन उठांदा है। इहो जिहड़ा मिट्टी दा जर्रा हुंदा ना उनसरे खास, वो जिथों लिया गया उठां ही दफन होना है। हुण अगली गल सुने, ये बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन रिवायत लिखी और मैं जिम्मेदारी दे नाल कह रहा और बावां खड़ियां करके सीना चौड़ा करके कह रहा, मेरे नबी ने फरमाया लोगों मैं ते मेरा अबू बकर ते उमर इको जगह तो साडी मिट्टी लई गई है, इको जगह ते असीं दफन होना है। ओए जोर दे नाल दफन नहीं होए, मुकदरा दे नाल दफन होए ने। जोर दे नाल दफन नहीं होए, मुकदरा दे नाल दफन होए ने। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? आप रात नूं 5-4 बंदे बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, 5 किलो का सिर हिलाई जाते हो। लोग झूठ बोलन तो वाह 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 ही करते हैं। तुम सच्चे हो कि नहीं? तुसा बोले सो तो तुहानू को समझ आऊ सी ना की बैठे हो। सच्ची बात है। अगला कूड़ मरेंदा पे थल्ले मर नहीं आए होंगे ने, पता नहीं इन्होंने होया की है जनाब, एडा घोड़ करेंदे ने। तुसा साज सुन के पता नहीं दें लत्था बैठा, पता नहीं होया की है। खुदा दे बंदे सुनियो, जै तुहाडी चुप सानू मार गई है। मौलवी अद्धा कुही जांदा, तुसा मुंह हलवे दे रहिंदे। मैं पहले मौलवी जोर ढेर लाया या दूए ढेर लाया, आज दूए ही तकड़े ही ने। टेंशन नहीं लेनी है आपने, लेकिन जी मैं गुजारिश जनाब नूं पे मसला समझ आया? कोई नहीं आया? इस वास्ते बिल्कुल नबी पाक अलैहिस्सलाम दे यारां ते इतराज नहीं हो सकता। ये अपने मुकदरा नाल गए ने, अल्लाह ताला ने इन्हां दा इंतखाब फरमाया है और इको मिट्टी दे विचों इन्हां दा उनसर और जर्रा लिया गया, उत्थे ही दफन होना, उत्थे ही क़यामत वाले दिहाड़े उठीना। बात दूर ना चली जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिगफारु लहुमा व इनफाज़ु अहदिहिमा व इकरामु सिद्दीक़िहिमा। और 5वीं गल मेरे आका करीम ने फरमाया वसीलतुर रहम अल्लती तुसल, फरमाया उन्हां दे नाल सिला रहमी भी करो जिन्हां दे नाल तुहाडा मां प्यो सिला रहमी करदा है। अगर किसी गरीब दे नाल ओ तावन करदे आन ते मां प्यो दे मरण तो बाद जारी रख। तवज्जो है मेरे अजीज भाइयों की जी? अद्दा वो गल ना बाद मुड़ हर शहर जुट हो जाते हैं। बस औकात ऐन भी होंदा, बच्चे छोटे होने तो जेडे रिश्तेदार होंगे वही यतीम का बाल सारा खा जाते हैं। इस वास्ते ये नहीं होना चाहिए।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा मां प्यो जो फौत हो जाए जिहदे नाल हुस्ने सलूक कर दो नाल हुस्ने सलूक ही कर उन्हां दा रख रखाओ और उन्हां दा आवन जावन उन्हां दा ताल्लुक उन्हां नूं निभा फायदा फरमाया तू ये ताल्लुक निभांदा रहेगा अल्लाह दा सवाब तेरे मां प्यो नूं कब्र दे विच अपनांदा रहेगा। समझ आ रही है यानी गल मोड़ उठाई आ गई भी असां अपने वालिदैन दे पर्दा करने तो बाद अपने वालिदैन दे जिहड़े जिन्हां दे नाल उन्हां दा ताल्लुक और हुस्ने सलूक है करिए। नबी पाक दियां बेटियां नूं कोई ना पता कि असीं बाद विच इन्हां दे नाल सलूक करना या नहीं करना है ये हो ही नहीं सकता। ये सब गलत बातें ने सब कहानियां ने कि बाग हुई गया तो फलाना तो ढिमकाना सब कूड़े उम्मत मुस्तफा नूं तफरके च पावण वाली गल है। अगर यो काम आ तो कुरान किवें बचिया दीन किवें बचिया ईमान किवें बचिया इस्लाम किवें बचिया है। समझ आ रही मेरी बात दी। और बस औकात इत्थों तक क्या किया जाता नहीं जी नबी पाक जो पर्दा फरमाया ना वो सिर्फ 3 सहाबी बचे आन बाकी सारे लगे गए तो मैं कहा जे 3 बच्चे आन तो मैनूं गलत दस ए जिहड़ी जंगे यमामा हुई आ खत्मे नबूवत सिद्दीक अकबर के दौर है 1200 सहाबी शहीद किवें हो गए आन बच्चे तो 3 आन ते 1200 की दुआ है। सुनिया वाली जुबान अल्लाह चाहिए सुनिया वाली खुदा दा खौफ करो यार की हो गया है। और फिर जितने अहले बैते अथार हैं इन सारिया सहाबा कराम के नाल रिश्तेदारियां कीतियां ने ये बच्चे 3 आन तो रिश्तेदारियां की दुआ आ गई। तवज्जो है ना ओ मेरे अजीज मेरे भाई। अच्छा फिर ये किवें अल्लाह दी कसम है गल अकलन नकलन मनण वाली कोई नहीं ए विख्या है जिन्हों थोड़ा जिहा भी करंट अंदर हो गया ना विख्या है वो बंदा बुलेंदा किवें। नबी पाक फरमाया साहबी कन नजूम मेरे सहाबा सितारियां दी तरह ने ते सितारे तराए तो नहीं। हाय 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 सितारे तो गिनी ही नहीं सकते बजरे दिसींदे नूं और बाकी पता नहीं किथे किथे। मैं कहा जे सितारे दी तादाद नहीं गिन सकदा तो सहाबियां दी भी तू नहीं गिन सकदा। 3 बच्चे आन ते बाकी सारे टुर गए। मैं कहा जा काम कर हुण समझ आइए कोई नहीं आई आप हज़रात नूं इस वास्ते अकलन नकलन गल मनण वाली है ही कोई नहीं ना नबी पाक। और फिर अगली गल इहदे हुण मैं कुराड़ी गल करूँगा तो मैं सिर्फ तुहानूं चेक करना भी किहनूं समझ आई जे नबी पाक तो बाद यानी 3 सहाबी बच्चे ना ते बाकी कोई ना बचे सारे फिर गए ते पुत्र मुड़ मुसलमान तू भी नहीं रह सकदा जिन्होंने नबी ना बचा सके डूम किवें बचाएगा मैनूं दसो तो सही ना। पक्का पक्का बंदा बोले कच्चा बंदा मुंह थल्ले रख के बवे। गल करने वाली यार जज़ाकल्लाह हज़रत इस बात को समझ 1400 साल बाद तेरा ईमान किवें बच गया बड़ा तू मोमिन मेरा पुत्र गल है नबी पाक दे सहाबा होवन या अहले बैत होवन इन्हां ने ते आके इस्लाम ते एहसान कीता इन्हां ने आके साडे उत्ते एहसान फरमाया कीता कि नहीं कीता सारे भिरा दसो मैनूं जरा। इस वास्ते जे नहीं बच्चे ते मोड़ बचदा आज भी कोई नहीं ते जे ओ बच्चे ने उन्हां ते आके मुसलमान कज़ाब वर्गे नूं सिर नहीं पट्टन दिता। और इधर मेरे जुमले पे गौर करे फारूक आजम दा दौर उन्हां ते रूम वाले बादशाह दे गलवी ने हाथ हाथ के तल्ले छड़िया है ओए इधर तल्ले आ कुरान दे विच आ गया अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फरमाया करीब है जमाना के रूम वाले मगलूब आ जासन ते मुस्तफा दे गुलाम सारे गालिब आ जासन। और उस वेले सवाल किया गया हुजूर वो इतने ताकतवर ते किवें गालिब बन गए। हां फरमाया असल ताकत तुहाडी मेरी गुलामी दे विच है कामयाब हो जाओगे। खैर बात दूर न टुर जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अहले बैत होवे या सहाबा होवन जागदे बैठे हो डरे तो नहीं तरठे तो नहीं मसलक दा पहरा देना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। जिहड़ी मैं बात अर्ज कर रहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमा छड़िया ये वालदैन जो फौत हो जान तो उन्हां दे तो बाद साडे भाईजान ने पूछा कि बाज कब्रां ते जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा। अच्छा यार दौड़िया तो बुलेंदे हदीस तो नहीं बुलेंदे यार वो अल्लाह दे बंदे मैं हदीस पढ़ी है ये हदीस पढ़ी है। नबी पाक फरमाया पहले मैं तुहानू रुकेंदा हूं कि तुसा कब्रां ते नहीं जाना हुण मैं आना जाओ। पूछा हुजूर हुण क्यों जाविए फरमाया फ इन्नहा तुज़हिदु दुनिया फरमाया दुनिया की मुहब्बत तुहाडे दिल दूर हो जाएगी आखिरत की मुहब्बत पैदा हो जाएगी फिक्र आखिरत पैदा हो जाएगी। अच्छा यार इत्ते सवाल पैदा होंदा है सियाणे बंदे बैठे हो जरा गौर करिया थोड़ा जिहा थोड़ी मैं जान छड्डू खलोता मैं घंटे डेढ़ तो बाद नहीं तवज्जो फरमाई लेकिन उतनी देर तक तो तुहानू भुगतना पौसी ना गाल पिया ढोल तक खड़कावना पौसी फ्रंट सीटां दे ढिले पौंदे पए होए मैं तुहानू दसां चा। सवाल यह है कि पहले नबी पाक ने मना क्यों किया समझ आ रही है ना इसका जवाब ये इब्तदा के अंदर अजे कब्रिस्तान अलग कोई ना मुसलमानों दे ते काफरां दे
इब्तदा दे अंदर अजे वक्त कोई ना, अहकाम कोई नहीं सुना है भाई मुसलमान की कबर का क्या हुक्म है, काफिर की कबर का क्या हुक्म है। नबी पाक जो मदीने आपको पता है मक्के के 13 साल जनाजे का हुक्म ही कोई ना। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा खतीजा पाक बगैर जनाजे तो दफन हुई, पता है आपको 13 साल जनाजा ही कोई ना। चुप वे भावे को नमा ओ नमा नहीं असली मसला दसी जाना। मदीने दे विच नबी पाक आए तो हजरत असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु सब तो पहले आपका जनाजा पढ़िया गया। मेरा ख्याल है यार मैं औखी तकरीर शुरू कर बैठा, मैं इशारा देना समझो यार समझो। जदों तक इस्लाम में हुक्म नहीं है नहीं है, जदों है मदीने आके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता साडे किबला दिल काबा जा मौला अली शेर खुदा। आपने तलब फरमा अली इधर आए, आ गए। फरमाया जाओ कब्रिस्तान, हजूर क्या करना? फरमाया काफरां दियां कब्रां पट मार सदके ते मुसलमानां दियां कब्रां बचा। जी हजूर ठीक सारियां कब्रां पढ़ दे। हुण नबी पाक फरमाया हुण जाने ने, पहलू तो पता ही कोई ना केड़ा मरदूद है ते केड़ा अपना है, हुण पता ते है अपने ने। हुण जाओ, एदा मतलब है निकलिया मरदूदा दी कब्रां दे नहीं जाना, वो वेंदे भी नहीं। मेरा ख्याल चलिए यार थकी बैठी है कौन वैसे मजा आया बैठा है। अच्छा 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 मजे च चुप होंदे ना, आप बोलो मजा ला के बोलो। क्या साइने कोई नहीं आई? नबी पाक मौला अली नु फरमाया डा दे सारियां कब्रां पट मार ना दियां, कई ना दी कब्र दा तल्लुक ही कोई नहीं है मोमिन दी कब्र। और इत्थों तक सही मुस्लिम दे अंदर और अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायात मौजूद है लिखा है नबी पाक बकायदा तौर पे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे तालीमात के मुताबिक मुहद्दिसीन ने बाब कायम किए कब्रिस्तान जाना बाना कब्र वाले वास्ते दुआ करनी बकायदा बाब बनने। हाँ इत्थों तक हदीस है नबी पाक फरमाई दे इधर लिखा है फरमाया कब्रिस्तान जाना है ना एक पासे कब्र होवे तो दूए पासे आग दा अंगारा होवे। फरमा आग दे अंगारे ते अगर तू बह जावें तेरे कपड़े साड़ ए मुस्लिम की रिवायत है। दोबारा सुनो आग दे अंगारे ते बह जावें तेरे कपड़े साड़ वंजन। फरमा तेरे जिस्म नूं वो आग साड़ देवे ए बर्दाश्त कर लवीं पर बंदा मोमिन दी कब्र ते ना बमी पिया पैर ना पिया रखे। ये हदीस है साहिब बारे शरीयत ने जनाजे वाले चैप्टर च लिखा है इनू जी हाँ। और फिर कब्रिस्तान उलमा दुर्रे मुख्तार इत्थों तक फतावा रज़िया शरीफ है इत्थों तक मसला लिखा हुआ है कब्रिस्तान दे विच कोई नवा राह होवे तो उत्ते टुरने नहीं चाहिए कोई क्या पता तले कब्र होवन। फरमाया अगर कब्रिस्तान में नवे राह बनाए जावन तू नाथे न टुर बाहर खलो के उन्होंने ते सलाम कह के दुआ चा कर अल्लाह सारे नु अपनाएगा लेकिन तेनू नहीं पता केड़ी कब्र ढा के इन्ना राह च बनाए और कब्र तू लताड़दा जाएगा। ओए बंदा मोमिन जमीन दे विच तां तू पैर उत्ते नहीं रख सकदा। एदा मतलब है कब्र दे विच काशा है ते तां ही पैर ना हुना उत्ते रख सकदा। जज़ाकल्लाह हज़रत जेड़े चुप बैठे हो शाला मदीने जाके खड़ी हो दुआ मैं बहुत वड्डी दी है क्योंकि तुस उत्थे खड़ी सो तो कोई नवे बंदे हुसन जेड़े बोलने वाले हो सना है। मेरी गल समझ आ रही है? तो नबी पाक फरमाया कब्र दे उत्ते पैर नहीं रखना और जान दे बारे फरमाया पहले मैं रुकेंदा हुण जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कब्रिस्तान जाओ नबी पाक खुद जाते हैं। ओ भाई 15 शबान की रात हजरत अम्मा आयशा पाक फरमादियां मैं नबी पाक मेरी आँख खुली तो मैं वेख्या हजूर कोई नहीं तो मैं लभदी लभदी जो मैं टुरी ना देखा तो हजूर ओ जनाब जरा कब्रिस्तान बकी वाला उत्थे तशरीफ फरमाए तो दुआ पे करें दिन क्या क्या आयशा क्या तू ये समझी कि तेरा हक मारा जाएगा? फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लगा कि आप कहीं और तशरीफ ले गए। फरमाया ना अल्लाह रसूल आयशा तेरा हक नहीं मारेगा। ठीक है हजूर इत्थे क्यों आए हो? फरमाया आज दी रात है ये बरकत वाली रात है ये अल्लाह ताला नुज़ूल इजलाल फरमांदा है और अल्लाह ताला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमांदा है। कई मौलवी आते ने शबरात की सानू फजीलत लभी कोई नहीं तो मैं क्या मुसलमानों नू लभनी है बेईमानां नू कित्थे लभनी है? भाई जिंदा बंदा बेईमानां नू कित्थे लभ सकदी है? हालांकि तिरमिज़ी दे अंदर बाब कायम है बाबू लैलतिन निस्फे मिन शाबान पूरा बाप बने अगले मोड़ नहीं पिया दी जिंदा गोलिया तू भी मौलवी ते मुफ्ती है इस उम्मत नू रुकेंदा पिया इस रात दे विच
ये तो पहले गाफिल हो चुकी है, ते जे आंदे पैन ते तू ना मैनू नजर ही कोई नहीं आया। वाह बाए वाह, ये तू वो गल हो गई ना। नबी पाक हिजरत दी रात जो अपने घरों निकल के तशरीफ लाए के गए ना, 20 काफिर बूहे ते खलोते हैं, 40 अखी तो खुलियां, उन्होंने नबी पाक दिसे ही कोई नहीं। जदों दे चढ़िया तू ना आख्या कि तशरीफ लाए, हजरत मौला नबूआ पटे, हजरत मौला अली पाक सुते पैन उठ गया, की है तुहानू? उन्हें आख्या कि नबी पाक फरमाया चले गए कि आखे जी जाना आई, कि आखे जी जाना आई, आखे कौन लै गया? सके जी इस लै जाना आई। सदके जावा सदके जावा, ये मौला अली ने जवाब दिता ना जी। उन्हें कहा तशरीफ लै गया कि आखे जी जाना आई, कौन लै गया? जा लै जाना आई, कि गया? आखे जी इस नाल जाना आई, आखे किस ले गए? आखे जी इस ले जाना आई। सदके जावा तेरी जुबान अल्लाह, पूरे हरियाण परेशान न की। और मुड़ो थे होर गल भी सुनिया जरा, काफिरां ने आख्या सन तो दिसे ही कोई नहीं। की मैं आखे सन तो दिसे ही कोई नहीं। असी जो अंगूठा चुमने कई आदमी सन तो दिसते ही कोई नहीं। मैं क्या पुत्र शजरा लाभ गिरा उन्होंने ना रलदा तो नहीं, उन्होंने भी कोई हो भी अज तक आदे ने हमें नजर नहीं आया। लेकिन सदके अबू बकर तो जावा, नबी पाक दे आवन तो पहले गली दे खलोते हैं, चलो सोने चलिए। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप हजरात दी थके तो नहीं बैठे? गल केड़ी चलती पई सी? बोलो। नबी पाक फरमाया कब्रां ते मैं तुहानू पहले जान तो रोकया, हुण जाया करो। मेरे नबी पाक ने खुद फरमाया कब्र के उत्ते पैर नहीं रखना, कब्रिस्तान वाले चल के सलाम आखना है जी कब्रें कुछ नहीं होंदा, मार के मिट्टी हो जाते। मैं सवालों के जवाब जनाब दे अबू जी देंदे ने, वो देंदा गिले पै गए खैर तो ही नहीं। नबी पाक जो फरमाया सलाम आखो, सलाम मिट्टी की ढेरी आना है। आखिर कोई तो है ना जिन्हों सलाम आदे पे हो है। तो तेरा नाना दादा मोया अगर 100-150 साल हो जाए तो कब्रिस्तान जाके सलाम वालेकुम आना, तेरा नाना सलाम सुन सकता, हुसैन का नाना नहीं सुनता। खुदा दा खौफ करो यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सारे मुआमलात इरशाद फरमाए, इत्थों तक ही लिखा है, फरमाया मोमिन दी कब्र दे नाल टेक ला के नहीं बाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, और आका करीम अलैहि सलाम ने इत्थों तक फरमाया, ये जड़ी बात अर्ज करता पिया ये भी उम्दतुल कारी दे अंदर, बल्कि अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह शरह सही मुस्लिम दे अंदर लिखिया, ये जड़ी मुस्लिम दी शरह इमाम नववी कीती ओदे विच इस हदीस नूं लिखिया। तवज्जो होवे तो सुनावा चाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने जेड़ा बंदा जुम्मे वाले दिहाड़े अपने मां प्यो की कबर ते जावे तो यासीन च पढ़े, अल्लाह उहदे मां प्यो की बख्शिश और मगफिरत फरमा देंदा है। गूगल सर्चर बैठे हो, सर्च करके देख लो, ये रिवायत अगे आ जाएगी। बल्कि अबू दाऊद इब्ने माजा मिशकात बकायदा हदीस है, आका करीम फरमाया इक़राउ यासीन अला मौताकुम, फरमाया जिसले तुहाडे हां कोई फौत हो जाए यासीन पढ़िया करो। क्यों? फरमाया यासीन पढ़न दे नाल बंदा बचकी जांदा है। कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान खानी नहीं करनी चाहिए। मैं क्या मुसलमानों वास्ते होंदी है ना, बचकी ना उन्हां दे वास्ते होंदी है। तू सच्चा है मांगा जिवें मैं अगे आख्या भी सच्चे असीं हां, कूड़े तुसीं भी नहीं। मोडिले पाए बैठे हो जनाब। इस वास्ते नबी पाक अलैहि सलाम ने सारियां बातें वाज़े फरमाइयां। और ये बात के कब्रिस्तान जाना या नहीं, बिल्कुल जाना है। नबी पाक खुद जाते हैं और ने सानू नजर नहीं आया। आप तो जनाब शाबान की रात भी गए हैं। और अगली गल मुस्लिम शरीफ ओहद वाला चैप्टर च आके वेखो, नबी पाक हर साल ओहद दे शहीदां दे मज़ारां ते जाते हैं। सदके जावा कब्रिस्तान जाना खुद मेरे नबी की सुन्नत है। और फिर हजरात उलमा तशरीफ फरमान जिम्मेदार लोग बैठे ने, इन्होंने पूछ के देख लो ये मेरी गल तो यकीन है तो मुड़ सुनो। नबी पाक जो मदीने चो निकल के ओहद जाते हैं कि अपने सहाबा नूं आखदे ने मिंबर लैके जाओ, उत्थे मिंबर लवा के उत्ते बह के सहाबा नूं सामने बहा के पूरी तकरीर कर दिया, उठू तो उरस निकले है। मैं बुजुर्गों दी कब्रां ते जाना चाहिए, जिस दिहाड़े वो शहीद होए, जिस दिहाड़े वो पर्दा फरमाया, उस दिहाड़े चल के अल्लाह रसूल दी गल्लां करनियां चाहिए ने। और नबी पाक ने उत्थे चल के जिहड़ी तकरीर फरमाई एक हदीस है मुस्लिम दी, जागो तो सुनावा चाह। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम फरमांदे ने अना शहीदुन अलैकुम, मैं तुहाडा गवाह, मैं क्या मैं तुहाडा वल्लाहि इन्नी ला अंजुरु इला हौदियल आन, फरमा अल्लाह दी कसम है, तवज्जो में इधर रखिया है, फरमाया मैं हुणे अपनी अखी वेदा पिया कि ओ हौज़े कौसर है ते बरींदा पिया है। मेरे नबी ने फरमाया मैं वेदा पिया
व अना फारतुल लकुम, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। फरमाया मैं तुहाडे तू पहलू चले जाना है ते अगे चल के तुहाडा इंतजाम करना है। फरत दा मतलब होंदा जेड़ा अगे चल के इंतजाम करे। नबी पाक इहो तो वजह है मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मैं तुहाडे विच जिंदा भी बेहतर है, जदों मैं पर्दा कर जाते भी बेहतर है। हजूर किवें? फरमाया जिंदा बेहतर है इस वास्ते भी तुसी आंदे हो, सियाबी बनदे हो, कलमा पढ़दे हो, वही आ रही है, बरकत ही बरकत है। ते जदों मैं पर्दा कर जा मोर बेहतर है। किवें? गौर दे नाल सुनिया, दो चार बंदे मोबाइल बड़े बैठे निकल के सुन लो। मेरे आका करीम ने फरमाया तुहाडे आमाल अल्लाह मैनू विखाइंदा है, जदों चंगे होंदे ने ते सर सजदे रख के मैं शुक्र अदा करे ना, ते जदों तुहाडे आमाल मंदे होंदे ने ते मोर सजदे सर रख के तुहाडी मगफिरत मंगदा रहना। ये मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल, फरमाया आगे चल के मैं तुहाडा इंतजाम करना है। ओ पीर सियाल दी नगरी च रहण वालिओ, मैं गल करूं जे समझ आऊ ने ता ओ बाबे बाऊ दे जंग च रहण वालिओ, ए गल दा मोल पावी जी आ जावे ता मेरा नबी अगे पता किवें इंतजार करता है और किस तरह इंतजाम करता है। असी मर के कब्र च बाद जाने आए, मदीने दा ताजदार पहले ही आया होया हुंदा है। तवज्जो है मेरे भाइयों दी, थके तो कोई नहीं बैठे, टाइम तो मेरा मुक गया, लेकिन चूंकि गल ही नहीं छिड़ पई है कि सिरे लाना जरूरी है। कब्रिस्तान जाने की कोई मुमानत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात नूं वादे फरमा छड़िया। ते उस तू तो ना कब्रिस्तान नहीं जाना, असी तो कबर का भी इंतजार करने भी किवें सानू कबर नसीब होवे। क्यों? मैं क्या उत्थे मदीने वाले माई जो आउणा है, ते तू की समझिया हैं? मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। अल्लाह दे बंदे किथे बैठा, और इसे वास्ते उलमा लिखे है। फरमाया जदों इधर विख्या जरा कबर दे विच जदों सवाल होंदे ना मन रब्बो का मादीनो का मा कुंत तकुलु फी हक़ हादा रजुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्वीरें मिसाली है। मैं क्या जबान बंद रख, मिसाली नहीं है, हकीकत में आते। समझ आ रही मेरी बात? ओके ओ किवें? मैं क्या बढ़ के मरनी, अब मौत वाला फरिश्ता हर जगह ते फिजिकल और हकीकत आ सकता है, ते मुहम्मद मुस्तफा नहीं आ सकते ने। कुछ शर्म ते हया कर यार, फरिश्ते नूं अल्लाह ने ताकत दी है, नबी नूं कोई नहीं दी। बिल्कुल साडे नबी उत्थे जलवागार हुंदे ने। तवज्जो है। सूफिया फरमांदे ने, कई बंदे इंज ना इशारा करदे ना भी दस ए कौन ने, ते मेरे नबी अग्गू फरमांदे ने फरिश्ते चुप कर जाओ, ए दे कोल ना पूछो ए कौन है, मैं मुहम्मद दसना ए दीवाना कौन है। हजूर दी जात ते दरूद पढ़िया कर, मेरे नबी दी सुन्नत पाक ते अमल कीता कर, दीने मुस्तफा ते अमल पैरा रहे। अल्लाह दी कसम है जिवें बाबा खादिमा दा है ना, मेरे आका किसी दी कांड लगन देंदे। हजरात गिरामी ये कहना कि कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, तेन क्या आख्या? इधर हदीस सुना देवा। ये मिशकात शरीफ दे विच हदीस ना होवे फकीर जिम्मेदार है, वैसे मुस्लिम दे अंदर भी है। हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने वसीयत फरमाई। सुनो सहाबा दा अमल क्या है। आपने फरमाया मैं तुहानू वसीयत करदा पिया, इधर वेखो ना भाऊ, ओ मसला है। फरमाया मैं तुहानू वसीयत करदा पिया, जदों मैं मर जावां मैनू कब्र दफन करना है ना। आपने फरमाया ला तुसाहिबनी नाइहतन, फरमाया जदों मेरा जनाजा लैके टुरना खबरदार जे कोई नूहे पढ़ना नहीं लाल होई तां। ਇਹਦਾ मतलब ये है नूहे मरण ते जायज़ कोई नहीं, तो मुड़ शहादत हुसैन ते किवें जायज़ हो गया? मैनू तो दसना, शहीद तो मुड़ जिंदा हुंदा है। पांच चार बंदे ढिले पै गए, रंग बन गए, खुदा दा खौफ करो। फरमाया खबरदार कोई रोवे पिटे मेरे तो बाद। फरमाया मेरा जनाजा सन्नत दे नाल लेके जाना है। ठीक हो गया। दूसरी बात फरमाया फइज़ा दफनतुमूनी फशन्नु अलैया तुराब, फरमाया जदों मैनू दफन कर लो तो मेरी कब्र ते मिट्टी घात लविया है। तवज्जो है। फरमाया फअकीमू हौला कब्री, फरमाया मेरी कब्र दे इर्द गिर्द खड़े हो जाना है। क्यों? हत्ता अस्तानिसो, और जदों तुसी अल्लाह दा जिक्र करना है कब्र दे विच मैनू सुकून हो जाना है।
अगली गल भी मैं मट्ठी जही करूंगा जे समझ आवे हदीस दे विच लभने उन्हें पूछा चौखी देर खलोवीए मुड़ तुहाडी कबर ते फरमाया अला मा कदरे यनहुरु जूरा फरमाया उतनी देर तक खलोना जितनी देर तक तरकड़ा उठ ज़िबा करके हत्ता युकस्सिमुहा ओनु तुसी तकसीम कर दियो ए वाह वाह 3-4 घंटे उठ ज़िबा करके गोश्त बना के वंडण ते लग देन और ना क्या निरा कब्र पूर के वापस नहीं आना इतनी देर खलोना भी है। किसे मसला के है सुनिया तो इलावा जुर्रत और मौलवी पढ़ के सुनाए क्या बात है ओए बोलो सुभान अल्लाह ये सुनिया जुर्रत है और ये मुस्लिम के अंदर भी है और अबू दाऊद व दीगर मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसिया भी वसीयत पे करदा इंज ते वसीयत नबी पाक दे हुक्म तो बगैर तो नहीं ना हो सकती शरीयत के खिलाफ तो नहीं ना हो सकती। और आखिरी गुजारिश मेरे भाई कब्रिस्तान जाना अल्लाह दे बंदिया और आओ गल सुनाई जावा ओ भाऊ इधर इधर विख्या है इधर लंगर आ गया है मैं वेखी खलोता अच्छा पानी आया वाह भाई वाह सियाने बंदे देखो मैं बड़ा लंबा सफर करना मैं वो किथे लाला मूसा खारियां चल के मैं रात तकरीर करनी मैं इन्होंने आख्या मैं क्या पहले मेरी तकरीर करा लो बाद मेरा विरा मैं बड़ी सोहनी तकरीर करता है इन्हें आख्या नहीं ओदा हुक्म है तू बाद ही सबक सुनावना मैं क्या चलो मैं बाद ही सुना ली सा लेकिन हुण टाइम मैनू इजाजत नहीं दे रहा लेकिन मैं अगर गल ना सुनावा तो मेरा राजी नहीं ते जे तुसी ना बोलो तो मुड़ तुहाडा रांझा किवें राजी हो सी हैं थके तो नहीं बैठे जिंदा अच्छा नहीं वो इंशाल्लाह नवी फीस थे हुण तो घंटा पूरा हो गया पहले मैनू मौजू दे मैं तो इश्तिहार वेख्या ते मैं फिर इनू सबक पकांदा आया मैं क्या चलो जरूरी हजूर इसलाह दा हाई तो मैं क्या जरूरी है इनाम दे वास्ते अजीज़ा ने गिरामी कदर जी मैं बात अर्ज करूँगा सुनावा चाहे जागते बैठे हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीम दे मुताबिक ये जुर्रत है ना यकीन करो तो आहले सुन्नत दे विच है कि हर चीज़ पढ़ के बयान कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सारे मुआमलात कबर हशर सवाल जवाब सब कुछ इसनूं बयान फरमाया बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी तालीमात दे विच इत्थों तक मौजूद है इधर विख्या है फरमाया जदों कोई फौत हो जाए ना उज़कुरू महासिना मौताकुम फरमाया अपने मरण वाले बंदे दियां तारीफां कीतियां करो तुसा कुरान पढ़ के ना भी गल सकिया है तुहाड़ियां तारीफां ते अल्लाह ने ओदी बख्शिश मगफिरत फरमा छड़नी है। इत्थों तक रिवायत मौजूद है नबी पाक अलैहिस्सलाम सफर ते जांदे पैन कब्रिस्तान इधर विख्या है बड़ी लंबी हदीस है मैं ऐ ही सुनाए था ताकि मकसद की गल समझावां बुखारी पाक और 4 मरतबा हदीस रिवायत हुई है मुख्तलिफ अंदाज दे नाल गालिबन मुख्तलिफ वाक़यात हुए उस हजरत अबू हुरैरा पाक फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ते असीं जांदे पे से सवारी मुबारक आप दी डर गई आप तले लथे कब्रिस्तान गए आप ऐ कबरां छड़ियां ऐ छड़ियां ऐ छड़ियां ऐ ओ पीछे कबरां ते गए नबी पाक फरमाया कि 2 शाखां लेके आओ ओ जनाब अली एक शाख तार लब्बी नबी पाक बिनिसफैन ओदे 2 टोटे कीते एक इत्थे रखया एक इत्थे रखया नबी पाक फरमाया चलो भी चलिए सहाबा कराम पूछा हजूर के होया फरमाया कबर वाले नूं अजाब पे आउंदा ते मेरे जानवर ने जदों वेख्या ते डर गया ते आपां आए हुण टहनी तोड़ के रख दित्ती है ते ए जदन ताईं सावी पई रासी ते इंशाअल्लाह इनां दा अजाब हट जासी कबरां ते जाना साबित होया कि कोई ना होया अगर तुहाडे कोल टाइम थोड़ा कुल होला ना पढ़ सकते सिर्फ पत्ते सट के निकल जा काम हो जसी आई सदके जावा भाई सदके जावा इतों साबित है कि फुल पत्ते ये सटना जायज है कोई मसला नहीं है लेकिन बस औकात कई दाड़ा सटते बदे होंगे और किसी बंदे खवा मर रहे हैं पिछा सारे पिंड चद्दे घर भुखे बैठे तू कबरां ते दाड़ा सट्टी पई समझ आई ना शरी नहीं सट्टी जानते खुदा दा खौफ कर इो पैसे किसी गरीब नूं चदे अल्लाह दे रिज़क नूं थल्ले सटना ओदी तौहीन है सानू समझना चाहिए ये चीज़ां इसाले सवाब दे विच ओ जितनी शरी नहीं दाड़ा सटियां नहीं होती देख पवा किसी गरीब नूं खवा दिले पाए गए तो कली दाल है तो हुण लूण मिर्चां अदरक ही नाल खतना पौसी भैया काम सिद्धा कर क्या ख्याल है समझना चाहिए लो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा नहीं जो असी बनाई बने हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अजाब होंदा पिया इस वास्ते रुको किसी बंदे दे ज़हन सवाल आ सकता कि सहाबियों नूं कब्र च अजाब होंदा है मैं क्या मेरा पुत्र इस ते असी गल कदी नहीं की वखरी गल है और तुसी भी अगे टप जांदे हो वखरी गल है हकीकत ये वे
ए जिथे जिथे हदीस है शरह पढ़ के वेख ले, तमाम शारहीन ने लिखा है ये बंदे उम्मत मुस्तफा दे बंदे नान। समझ आउंदी पई आ? सहाबियां नु ज़हन च रखण वालिया कट। हाँ ये पहलियां उम्मतां दे बंदे आन, उन्हां नु अज़ाब हो रहा गुनाह दी वजह तो, ते नबी पाक अलैहि सलाम ने उथे ओ पत्ते सट्टे दे, दूर हो गया, रह गया नबी दे सहाबी। वाह वाह वाह, नबी जदी कब्र च आ जावे ओ बख्शा जांदा, ते जेड़े नबी दे नाल रह, तवज्जो है। इस वास्ते इन्हां दा मकाम मर्तबा समझण की कोशिश कर, इतराज ना कर। सिर्फ गल इतनी है, कब्र दे उत्ते अगर बंदा इस हवा टहनी सड़ देवे, पत्ते सड़ देवे, तो अल्लाह बख्शिश फरमा देंदा है। दरख्तां दे पत्ते टुर जाण कब्र दे उत्ते, ते अल्लाह माफ च करेंदा, ते जे कब्र वाले दा पोत्र टुर जावे ते मुड़ अल्लाह माफ क्यों ना करेगा? जरूर अल्लाह माफ फरमाएगा। अल्लाह करीम तुहाडी और साडी आज दी हाज़री कबूल फरमाए। और आज इस साले सवाब दे मौजू ते ही तकरीबन सारी गुफ्तगू हो गई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट कदी मौका मिलिया तो इंशाअल्लाह बाकी गल्लां मुड़ करांगे। आमीन बिजाहे हबीबिकल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।